आइए साथियों, अर्पित इंग्लिश क्लासेस के एक और नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस पोएम में हम आपको बहुत ही फेमस पोएम यानी कैमस को डिटेल में समझाएंगे, जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा है। यह पोएम आपको बहुत ही यानी पसंद आएगी, क्योंकि इसे यानी मिल्टन साहब ने यानी मास्क को समराइज किया है, मास्क के बारे में बताया है। तो पहले हम इस वीडियो लेक्चर में उससे रिलेटेड पॉइंटों को जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं वो बताते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको यानी उस पोएम को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आइए साथियों, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये साथियों, पहले आप इस पोएम से संबंधित थोड़ी एडिशनल जानकारी को समझ लीजिएगा। बिटवीन 1632 एंड 1638 ही रोट आर्केडस यानी कामस और लिसिडार्स एल एलोग्रो एंड आई एल पेंसोरेसो। इन 1638 he visited France and Italy, returning to England in the following year। यानी जो यह जो पोएम है वो 1632 और 1638 के बीच उन्होंने यानी जो मिल्टन साहब थे आर्केडस और काम्स और लिसिडास और एल एलोग्रो इल पेंसोरेसो लिखा, और 1638 में उन्होंने फ्रांस और इटली का दौरा भी किया था और अगले वर्ष वह इंग्लैंड लौट आए। साथियों, हम आपको बता दें यानी जो मिल्टन साहब थे, जॉन मिल्टन ने 1632 में यानी क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जब उनकी उम्र यानी 24 साल थी। उसके बाद के 6 वर्षों के दौरान भी बंकिमशायर के हार्टन में अपने पिता के घर में रहे, और वहीं उन्होंने यह कविताएं लिखी। इसमें एक जो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही फेमस पोएम यानी काम्स को आपको डिटेल में हम समझाएंगे। इसके बारे में आज हम हर एक पॉइंट को जानेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। मिल्टन वाज, यहाँ देखिएगा लाइनों का जो मतलब है क्या है, वाज प्यूरिटन। द प्यूरिटन्स वर यानी इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स इन द 16th and 17th century who sought to purify the Church of England of Roman Catholic practices। यानी मिल्टन प्यूरिटन थे, और प्यूरिटन 16वीं और 17वीं सदी में अंग्रेज यानी प्रोटेस्टेंट थे, जिन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक प्रथाओं से शुरू करने का प्रयास किया था। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कैमस इज मास्क्यू यानी कैमस इज आ मास्क्यू इज यानी इन ऑनर ऑफ यानी चेस्टिटी, रिटन बाय जॉन मिल्टन। यहाँ जो कहना चाह रहा है इनको समझिएगा लाइन। साथियों, जो हमारे हिंदी प्रेमी है वो अब इन लाइनों का मतलब समझिए कि कामस का साहित्यिक रूप मस्क है, और काम्स शुद्धता के सामान्य सम्मान में जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया एक मस्क है। एक यानी आप कह सकते हैं यह क्या है, एक मास्क है। यह मास्क यानी मस्जिद की तरह बोला जाता है मस्क को। इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन यानी बोला गया है कि माइकल क्या मास सितंबर 29, 1634 बिफोर जॉन यानी जॉन जो दिए गए हैं वो क्या एगर्टन यानी फर्स्ट अर्ल ऑफ यानी जो आगे बात की है ब्रिज वाटर एट एंड लुडलो कास्टल इन श्रोफॉर एंड सेलिब्रेशन ऑफ द अर्ल्स पोस्ट एज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स एंड पब्लिश्ड anonymously in 1637 यानी कैमस इज आ मास्क्यू अगेंस्ट द मास्किंग यानी कंट्रास्टिंग आ प्राइवेट। कहना चाह रहे हैं कि इससे पहली बार माइकल मास 29 सितंबर 1634 में लुडलो कैसल में जॉन यानी एगर्टन ब्रिज वाटर के प्रथम अर्ल के समक्ष यानी वेल्स के लॉर्ड प्रेसिडेंट के रूप में अर्ल के पद के उपलक्ष्य में यानी श्रोफायर में प्रस्तुत किया गया था, और 1637 में गुमनाम रूप से प्रकाशित किया गया था। यानी कामस एक निजी व्यक्ति के विपरीत मास्किंग के विरुद्ध एक मास्क है।
आइए साथियों, अब हम यानी इस पोएम से संबंधित यानी कुछ और बातों को जानते हैं। सबसे पहले हम यानी इसकी जो फेमस पोएम रही है इस पोएम की उसको समझिएगा। कैन दाउ कास्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। कहना चाह रहा है कि तुम मेरे मन की स्वतंत्रता को नहीं छू सकते, इस मस्जिद में दिखाई देती है। मिल्टन साहब ने जो कैमस जो पोएम लिखी थी वो यानी मस्जिद यानी मस्क से को लेकर लिखी थी, तो उसके लिए ही ये लाइन को यानी बोला गया है। तो जो यह लाइन आपको पोएम में पढ़ने को मिलेगी, हम नेक्स्ट क्लास में आपको पोएम को यानी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे थोड़ी और एडिशनल जानकारी को हम आपको समझा दें जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसको समझिएगा। करें द मस्क इज नोन, ठीक है, कोलोक्वली आ कैमस and comes what the full title in its first the publication is a mask presented at Ludlow Castle 1634 on यानी जो दिया है क्या, माइकल मासे नाइट यानी बिफोर द राइट ऑनरेबल जॉन अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर यानी विस्कोट यानी विस्काउंट कह सकते हैं। अगला है यानी क्या, ब्रेकली लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स यानी वेल्स एंड वन ऑफ यानी हिज यानी मैजेस्टीज और मोस्ट यानी ऑनरेबल प्रिवी यानी काउंसल। इट वाज performed for the Earl of Bridgewater on 29 September 1634. The performance also featured यानी एगर्टन, यहाँ जो नाम दिया गया है उसको आप समझ लीजिएगा क्या है, एगर्टन। एगर्टन्स टू सन्स एज द यानी एल्डर ब्रदर एंड सेकेंड ब्रदर एंड हिज डॉटर एलिस एज द लेडी। इन लाइनों को हिंदी में समझिएगा, जो हमारे हिंदी प्रेमी हैं जो इंग्लिश को नहीं समझ पाए उनको समझिएगा इन लाइनों का मतलब। कैमस को बोलचाल की भाषा में काम्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके पहले प्रकाशन में पूरा शीर्षक है एक मास के यानी क्या प्रेजेस्टेड एल लुडलो कैसल 1634 यानी माइकल मासे नाइट पर और राइट यानी ऑनरेबल जॉन अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर यानी विस्काउंट यानी ब्रेकली लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स और हिज वैसे यानी मैजेस्टीड और मोस्ट यानी ऑनरेबल प्रिवी यानी काउंसिल के सामने 29 सितंबर 1634 को अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के लिए किया गया था। प्रदर्शन में एगर्टन के दो बेटों के बड़े भाई और दूसरे भाई के रूप में और उनकी बेटी एलिस को महिला के रूप में दिखाया गया था। कैमस वाज प्रिंटेड एनोनिमसली इन 1637 इन द क्वार्टो इशूड बाई यानी बुक सेलर यानी नाम जो दिया है हम्प्री यानी रॉबिन्सन। Hamilton included the work in his poems of 1645 and 1673. His text was adapted for a highly successful masque by musician Thomas Arne in 1738, which ran for more than 70 years in London. There were also later setting of episodes from Milton's Masque by George Frederick और फ्रेडरिक हैंडल और ह्यूग बोड। यानी इन लाइनों में जो कहना चाह रहे हैं कि काम्स को 1637 में गुमनाम रूप से यानी बुक सेलर हम्प्री और यानी रॉबिन्सन द्वारा जारी यानी पूरा ही नाम है क्या, हम्प्री रॉबिन्सन द्वारा जारी यानी क्वार्टो में छापा गया था।
मिल्टन ने 1645 और 1673 की अपनी कविताओं में इस रचना को शामिल किया। उनके पाठ को संगीतकार थॉमस आर्न ने 1738 में एक बेहद सफल मस्क के लिए अनुकूलित किया, जो लंदन में 70 से अधिक वर्षों तक चला। जॉर्ज फ्रेडरिक और हैंडल और ह्यूग वुड द्वारा मिल्टन के मस्क के एपिसोड की बाद की सेटिंग भी थी। इन लाइनों का मतलब था, आप यहाँ से बहुत कुछ समझ पाए होंगे। आइए अब हम जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम आपको दिखाते हैं। आप इजीली यानी इन क्लास को अगर पेशेंस से और अच्छे से आपने समझा होगा तो उनके आंसर आप दे पाएंगे। यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, करें द लिटरेरी फॉर्म यानी ऑफ कैमस इज। तो इसकी जो फर्स्ट यानी जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी आ मस्क। यानी यही अभी आपको हमने समझाया, यानी इसकी जो लिटरेरी फॉर्म रही है कैमस की वो क्या रही है, आ मस्क रही है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। आगे देखिएगा, यानी जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखिएगा। इसमें जो कहना चाह रहे हैं, कहना विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपेयर इन दाउ, ठीक है, कैन कांस्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। तो यह जो लाइन है अभी हमने आपको समझाई, वही लाइन एज इट इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप देखिएगा, यानी क्या है, कैमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहना है व्हाट इम्पेल्ड, ठीक है, मिल्टन द प्यूटन टू एम्प्लॉय द मास्क एंड यानी कंपोज कैमस। यानी तो इसमें जो पूछना चाह रहा है, जो कंपोज की है जो कैमस को, उसमें यानी क्या बताया गया है, क्या किसके लिए यानी डिनोट की गई है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो अपना बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, यानी यह इसका आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पा रहे हैं, तो वही हमने बताया था। यानी इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, यानी टू एम्फेसाइज द वर्च्यू ऑफ अ इंडिविजुअल ओवर द क्या डिवोचरी, ठीक है, इन द कोर्ट। यह इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का मतलब आप ना समझे हो तो समझ लीजिएगा हिंदी में। इस क्वेश्चन का जो मतलब है, कह रहे हैं मिल्टन को किस बात ने सूली पर चढ़ा दिया। प्यूरिटन लोगों ने मस्क का यानी इस्तेमाल किया और गाली गलौज की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखिए। इसका जो आंसर हमने आपको बताया है कि आंसर इसका क्या है, बी ऑप्शन। तो इसका भी हिंदी मतलब समझ लीजिएगा, यानी अयासी। यानी डिवोचरी का मतलब होता है अयासी, यानी ओवर डिवोचरी यानी अयासी पर। और जो यानी इंग्लिश में जो दिया गया है यहाँ पर इन द कोर्ट, यानी क्या अदालत में, यानी अयासी यानी आदतों यानी अदालत में पर। और यहाँ जो दिया है टू एम्फेसाइज द वर्च्यू, कह रहे हैं महत्व पर जोर देना। और ब्रैकेट में जो दिया गया है कह ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी इसका मतलब है किसी व्यक्ति के। तो अगर मैं यानी हर लाइन यानी प्रत्येक लाइन यानी जो लाइन दी है उसका मतलब एक साथ बताया जाए तो अयासी यानी अदालत में पर किसी व्यक्ति के महत्व पर जोर देने पर उन्हें क्या यानी यह कैमस के लिए बाधित किया गया था। तो अब आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप समझिएगा। इसका जो आंसर अपना हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं बी वाला ऑप्शन ए, क्योंकि आपको मैंने यानी एलोग्रो और एल पेंसोरेशन में आपको बताया ही था। फर्स्ट का जो था यानी 5 था, यानी कंपेनियन पोएम थी, यानी ठीक है ऑक्टोसिलेबिक, ठीक है, कपलेट थी। तो फर्स्ट आप समझ पाए थे, यानी यह इसका ऑप्शन यानी आंसर था, यानी इसका 5th था। और लिसिडास अभी आपने नहीं पढ़ा है, आगे आपको हम बताएंगे। कैमस आप समझ पाए, कैमस जो दिया गया है वो किसका है, मास्क्यू से है संबंधित, यानी मास्क्यू का उसमें बात की गई है। और बाकी आप यानी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो आप देख पा रहे हैं, यानी 3rd वाला ऑप्शन यानी अपना सही हो जाएगा। ये एक सोनेट है। अब आपका बचा हुआ यानी क्या है एरोपेजिटिका और क्या है लिसिडास। तो आप लिसिडास का जो आंसर आप देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, फर्स्ट यानी पोस्टोरल एलिजिटी है। और इसका जो यानी जो लास्ट में बचा है वो इसका क्या है, प्रोज क्या है ट्रैक।
ठीक है, तो यह इसके आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ पाए कि कैमस का भी आप क्या है, इसका मतलब यानी एक मास की वो है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से यानी पोएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, ऐसे ही अपना प्यार बनाने के लिए आपको थैंक यू। और अगर किसी भी यानी फेसबुक या चैनल से आपको फेसबुक या फिर किसी इंस्टाग्राम से कहीं पर भी जाके आपको फॉलो करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक हैं, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।